हमारे सामने दिखाई दे रही ये भव्य चोटियां हैं किन्नर कैलाश रेंज, हिमाचल की सबसे पवित्र और खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जिसे भगवान शिव और मां पार्वती का पवित्र निवास स्थान भी माना जाता है। और आज हम इसी अद्भुत घाटी के बीच से गुजरते हुए पहुंचेंगे भारत तिब्बत सीमा पर स्थित शिपकीला पास और फिर खाब संगम तक का रोमांचक सफर भी तय करेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का सफर हर मोड़ पर आपको हैरान करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैक एंड टेस्ट। तो एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम निकले हैं चितकुल से और हमें भी नहीं पता, सोचा तो हमने था चितकुल पहुंचने का 1-2 बजे, जो कि हम पहुंचे 4 बजे और 5 बजे 6 बजे तक हमने सोचा था कि हम पहुंच जाएंगे कल्पा का सोचा था स्टे का। बट क्या हुआ कि कल्पा रह गया हमारा, क्योंकि यहाँ से लेट निकले। अब इस टाइम हो रहा है 5 बजे है, 5:15 ही मान लो, 5:15 हो गए हैं। 3 घंटे की 4 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है। यहाँ से करने को तो कर भी सकते हैं दिन हुआ तो, पर कोई बीच में व्यू अच्छे आते हुए तो वो रह जाएंगे हमारे। तो देखते हैं दिन में जहाँ तक पहुँचा गया वहाँ तक पहुँचेंगे। मेरे को तो लगता है 2-3 घंटे यहाँ से उतरने में ही लग जाएंगे हमारे। तो चलो, जैसा भी जो भी कुछ रहता है इस वीडियो में आपको पता चलेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए करते हैं कि स्टार्टिंग। तो भाई आ चुके हैं सांगला, वापस पहुंच चुके। अब उतर रहे हैं, आगे उतरेंगे क्या? मेरे को लगता है चढ़ाई है ना आगे। वनु चढ़ाई थी ना पहले, आते टाइम उतराई थी। तो ये है सांगला की मार्केट। इधर होम स्टे, होटल, कैंप्स वगैरह हैं। और ऊपर देखो बादल कैसे लग रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, व्यू अच्छा आ रहा है। और टाइम हो रहा है शाम के 6:45। पहुंच चुके हैं हम रिकांगपिओ। बाजार स्टार्ट हुआ है रिकांगपिओ का। लगभग तो मार्केट क्लोज ही है, पर टाइम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 8:30 का हुआ। पर यहाँ क्या हिमाचल में जल्दी दुकानें बंद हो जाती होंगी। इधर खाना खाने आ रखे हैं, कल्पा रोड पे हैं। कल्पा से कोई 7-8 किलोमीटर पीछे। और नहीं, स्टे नहीं किया खाने के लिए। हाँ जी, वैसे स्टे कितने का आपके पास? सर मेरे तो पैक ही है। अच्छा भाई, यहाँ पे खाना हमारा आ चुका है। कढ़ाई पनीर, चपाती, साथ में प्याज। भालू ने तो स्टार्ट भी कर दिया, मैं अभी कर रहा हूँ। तो जी डिनर करके सीधा होम स्टे पे जाके मिलते हैं अब आपसे। तो भाई डिनर कर चुके थे, अब निकल रहे हैं यहाँ से होम स्टे के लिए। कल्पा में है हमारा होम स्टे। तो कोई यहाँ से 7-8 किलोमीटर रह गया है उनका। तो बस अब चलते हैं यहाँ से और फिर सीधा होम स्टे पे जाके मिलते हैं आपसे। रूम में पहुँच चुके हैं होम स्टे में, सुबह दिखाऊंगा आपको यहाँ से। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम थे कल्पा में और यहाँ से निकल रहे हैं अब आगे जाने के लिए। देखते हैं, एक तो शिपकीला पास का सोचा है, चाइना बॉर्डर,
और एक सोचा है आगे नाको या ताबो तक जाने का। तो देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका है, जहाँ तक पहुँच पाते हैं। ज़्यादा रात नहीं करेंगे, दिन में ही स्टे ले लेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो होम स्टे से चेकआउट करके आ चुके हैं यहाँ पे, और पीछे व्यू देखो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको व्यू बैक कैमरे से। तो ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, देख के आपको पता लग ही गया होगा मेरे पीछे। तो दिखाता हूँ आपको। तो भाई जो नीचे वो है ना, वहाँ पे था कहीं हमारा इधर होम स्टे जान लिया था। अभी वहाँ से चेकआउट करके ऊपर आ चुके हैं, और व्यू देखिए क्या शानदार व्यू आ रहा है। रात को तो देख नहीं पाए थे, अभी देखो आप। हमारे सामने दिखाई दे रही ये भव्य चोटियां हैं किन्नर कैलाश रेंज, हिमाचल की सबसे पवित्र और खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जिसे भगवान शिव और मां पार्वती का पवित्र निवास स्थान भी माना जाता है। पूरे स्नो कवर्ड पीक्स हैं यहाँ पे भी चारों तरफ। तो सुबह की शुरुआत बहुत ही मस्त व्यू के साथ हुई है। तो देख के दिन बन गया मतलब, और यहाँ से ना हटने का मन नहीं कर रहा, देखने का ही मन करी जा रहा है बार बार। और ये रोड ऊपर जा रही है, यहाँ पे कोई सुसाइड पॉइंट करके जगह है, पीक है पूरा। पीक क्या मतलब, वो है जैसे रोड है, पूरी क्लिफ है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या सिस्टम क्या है वहाँ पे। तो भाई पहुंच चुके उस पॉइंट पे, बस अब गाड़ी लगाने का देखते हैं। आगे गाड़ियां बहुत हैं, दिक्कत हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा। तो ये है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसी है बस पॉइंट सा बना हुआ है व्यू देखने के लिए। तो ऐसा कुछ है, फालतू में ही आए, बकवास है, मत आना जी। इतनी सी रोड है और गाड़ी आ जाए तो बैक नहीं हो सकती, तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, फालतू ही है, कुछ नहीं है यहाँ पे। सुसाइड पॉइंट करके है इसका जगह का नाम, कोई तुक नहीं है यहाँ पे आने का, फालतू में टाइम वेस्ट है। और गाड़ी अलग लगा गई तो कोई वो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सिंगल रोड है। एक गाड़ी के नाप के टायर के, जैसे हट्टू टेम्पल वाला रोड था ना, वो चीज़ है ये। गाड़ी के नाप पे ही बनाया हुआ, प्रॉपर नाप के कि एक ही गाड़ी पास हो पाए। तो सामने से गाड़ी आ जाए तो कोई पॉइंट भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, सीधा नीचे आगे कल्पा से नीचे ही निकल जाओ, स्पीति जाना है तो। कोई अगर कहो कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ पहाड़ का व्यू के लिए इधर फोटो खींचने के लिए पॉइंट बनाया हुआ है, कोई खास कुछ नहीं है। तो भाई इधर नाश्ता करने आ रखे हैं, बीच में रिकॉन्गियो पे ढाबा था। भूख बहुत तेज लगी हुई थी, 11:30 का टाइम हो चुका है, कुछ खाया नहीं था। तो अब नाश्ता नुश्ता करके फिर चलेंगे आगे। भाई इधर नाश्ता आ चुका है हमारा, आलू का तंदूरी परोंठा, छोले, मक्खन। तो करते हैं नाश्ता और मिलते हैं आपसे इसके बाद। तो भाई रिकॉन्गियो से निकल गए हैं, नाश्ता कर लिया यहाँ से। अब यहाँ से जा रहे हैं शिपकिला पास। तो देखते हैं वहाँ पे, वैसे तो खुला ही होता है, पर अब देखो क्या पता, जाके पता लगेगा। पहले रास्ते में किसी से पूछ लेंगे। दिखाता हूँ आपको सामने से व्यू। सीधा रास्ता जा रहा है जी नारकंडा, शिमला, रामपुर वाली साइड को, सांगला वाली साइड को, जहाँ से कल आए हैं अपने। और अब हम जाएंगे यहाँ से, लेफ़्ट लेंगे और ये रास्ता जाएगा आगे नाको ताबो वगैरह। 64 किलोमीटर्स। तो भाई इधर कोई जगह है, अब जगह का नाम नहीं पता मेरे को। ये कौन सी जगह है ये? रोबिक पॉइंट। तो भाई रोबिक पॉइंट करके जगह है, उधर पहुंचे हैं। और इधर दिखा बड़ा सुंदर सा वाटरफॉल, और ये ब्रिज है साथ में बना हुआ। तो दिखाता हूँ आपको यहाँ से व्यू। और काफ़ी लोग रुक के यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं। ये आ रहा है, ये ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है वहाँ से। और ये कोई पुल पहले का बना होगा, और अभी इस पुल पर जाती हैं गाड़ियाँ। वो लोहे का पुल है, पता नहीं बीच बीच में गैप दे के बना, क्या काम आता है क्या पता। बंद भी किया हुआ, हो सकता है टूट गया हो ये पहले का पुल हो गाड़ियों के लिए। तो व्यू चेक करो जी आप।
भाई अभी शिवकीला पास जा रहे थे, रास्ते में ना एक मंदिर आया है, यहाँ भी सारे मतलब लोग रुकते हैं, तो इधर मत्था टेकते हैं और दिखाता भी हूँ मैं आपको। ये है जी मंदिर, यहाँ पे माथा टेक के ही हम आगे जाएंगे। तो चलो माथा टेकते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो ये है जी माता का मंदिर है और इधर बालाजी महाराज भी हैं और सारी गाड़ियाँ लगभग रुकती हैं। वैसे रुकना भी चाहिए आपको अगर ऐसे कोई मंदिर बने होते हैं तो। और इसके पीछे सतलुज रिवर फ्लो कर रही है वो देखो, और इधर हमने गाड़ी लगा रखी है वहाँ पे अपनी। तो चलो अब चलते हैं, माथा टेक ले चलते हैं वापस गाड़ी में। तो भाई काफ़ी देर से जाम लगा हुआ है, इधर पू में खड़े हैं अभी हम। और यहाँ पे क्या है, आखिरी पेट्रोल पंप है, मतलब इसके बाद सीधा फिर काजा में है, बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो पेट्रोल पंप के चक्कर में जाम लगा हुआ है, आने वाले भी डलवा रहे हैं, मेन तो जाने वाले हैं वो भी डलवा रहे हैं। तो उसके करके जाम लगा पड़ा है सारा बहुत बुरी तरह। लगभग आधा घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए, अभी और पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। तो वही चेक पोस्ट आई है दुबलिंग में, दुबलिंग या डबलिंग जो भी है, डबलिंग तो नहीं कहोगे, दुबलिंग हो। यहाँ पे करा के आते हैं एंट्री। व्यू चेक करो जी, आपके खतरनाक व्यू है ना, पूरे पहाड़ कट हो रहे हैं और वहाँ से पूरी नदी आ रही है घूम के। खतरनाक व्यू, मस्त व्यू आ रहा है। उधर भी पहाड़ों के बीच में से निकल रही है और इधर भी पूरा वैली। तो जी ये आ गया जी, यहाँ से रास्ता कटता है शिवकीला पास जाने के लिए। सिंगल रोड दिख रही है मेरे को तो भाई, तो चलो जाएंगे। तो भाई शिवकीला पास तो नहीं जा पाए, यहाँ पे ही गाड़ी रोक ली क्योंकि पता नहीं था हमारे को 2 बजे के बाद अलाउड नहीं होता ऊपर जाना, क्योंकि ऊपर स्लाइडिंग वगैरह हो जाती है और पास नहीं देते। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, नहीं था किस्मत में जाना। पहुँच के भी नहीं पहुँच पाए, सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया था यहाँ से। 30 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, 32 मिनट का। नीचे वाला ही बोल देता जब। तो भाई अपनी बाकी सारी बात सही है, पर एक आर्मी की अपनी दिक्कत ये है, आर्मी का लो BSF है जो भी है, तो जहाँ से शिवकीला पास का रास्ता कटता है, इनके पास तो क्या है, वॉकी टॉकी होते हैं, सारा कुछ है। इनको वहीं पे ही एक गेट या कुछ चेक पोस्ट बनानी चाहिए, वहीं से ही पास इशू करना चाहिए। आगे आपस में कनेक्टिविटी रखें अपनी कि है अलाउड या नहीं, तो वहीं से ही बंद करें ना। बंदा इतनी ऊपर आ गया, बिल्कुल पास में पहुंच के मना कर रहे हैं कि नहीं जाने देंगे या कुछ। चलो हमारी सिक्योरिटी के लिए बोला, वो सारी बात सही है, पर भाई वो चीज़ नीचे भी कर सकते थे, नीचे ही मना कर दो। इतना ऊपर बंदा आया, टाइम वेस्ट किया, इतने डेंजरस रोड हैं, सारा कुछ है, तो कोई तुक्का है इस चीज़ का कि ऊपर आके तुम मना कर रहे हो। जब आने दिया तो फिर ऊपर भी जाने दो, नहीं तो फिर नीचे ही रोको। गलत सिस्टम है, बहुत गलत सिस्टम है। इस चीज़ पे होना चाहिए थोड़ा, नीचे जहाँ से रोड ही अलग कट रहा है, कोई और जगह तो जाने का रोड ही नहीं है, मतलब वहीं पे रोक दो कि हाँ भाई नहीं, अब आप ऊपर नहीं जा सकते।
Turn right onto National Highway 505. तो ये देख लो भाई, सीन खतरनाक। देखना सर, ये देख लो ऐसे खतरनाक रास्ते हैं भाई। तो चलो पूर्व की तरफ मुड़ते हैं वापस। इधर को इधर ही जाना था हमने वैसे भी, नाको की तरफ Continue को। on National Highway 505 for 27 kilometers. तो आगे आधे 1 किलोमीटर पे आ रहा है जी खाब। यहाँ पे क्या है, संगम होता है सतलुज का, और उधर से शायद स्पीति नदी आती है। मैं अभी प्रॉपर चेक करके आपको बताता हूँ क्लियर। स्पीति है ना भाई, स्पीति और ये सतलुज का यहाँ पे होता है जी संगम। तो इधर कहीं स्पेस देख के लगाते हैं साइड पे गाड़ी और दिखाते हैं आपको भी। तो बोर्ड भी लिखा हुआ है देखो, वेयर स्पीति मीट्स सतलुज। तो दिखाता हूँ आपको यहाँ से संगम, वो जो आ रही है पीछे से, वो आ रही है सतलुज रिवर, और इधर साइड से स्पीति। तो जी ये देखो जी, ये आ रही है यहाँ से सतलुज रिवर, पीछे चाइना वगैरह से आ रही होगी, और उधर से आ रही है स्पीति रिवर, ये वाली जो इधर पहाड़ के पीछे से आ रही है। अभी जब मैं पुल क्रॉस करूँगा ना, ये वाला ब्रिज, खाब ब्रिज है ये, तो दिखाऊंगा उधर से आपको। ये बाकी दिख रही है वैसे, ये आराम से नॉर्मल दिख रही हैं दोनों नदियाँ। तो इधर ऐसे आके इनका यहाँ पे इस पत्थर के पार आके उधर हो रहा है संगम दोनों का, ये देखो। और आगे जाके ये इकट्ठी हो जाती है, जो प्रॉपर सतलुज ही बन रही है आगे जाके। तो इसको कहते हैं यहाँ पे खाब संगम। इस जगह का नाम खाब है और यहाँ संगम हो रहा है, तो खाब संगम। बाकी हवा बहुत तेज़ है, तो ड्रोन तो फ्लाई करके मैंने उससे पहले सोचा था दिखाऊं, पर हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि वो तो भाई नदी में ही निकल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। आगे भी वहाँ पे वाटरफॉल के बाद बड़ी मुश्किल से उतारा था, एकदम से हवा आ गई थी। तो अच्छा है व्यू। और इधर एक कैफ़े बना हुआ है, यहाँ पे हमने सिड्डू का ऑर्डर दिया। पीछे तो हमने 2-3 जगह पता किए थे, मिले नहीं। अब यहाँ पे सिड्डू का ऑर्डर दिया है, इधर खाएँगे सिड्डू, और साथ में लिया है इसका ऑरेंज जूस, मिंचीज़ का, मिंची है ना। तो बस खाते हैं, फिर थोड़ा आगे इधर चलेंगे नाको की तरफ को। बीच में अगर कोई स्टे लेने का दिखा, वैसे तो कोई मतलब नहीं है, नाको ही चलेंगे। टाइम हो रहा है अभी 4 बजे का। इधर कैंप्स वगैरह भी लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ पे होंगे। सी बकथॉन का भी लिखा है, टी वगैरह आजकल बहुत चला हुआ है ये भी। और इधर भी देखो, दोनों नदियों का पानी ना अलग अलग दिख रहा है प्रॉपर। जो सतलुज का है वो तो है मटमैला सा, भूरा सा पानी, और जो पीछे स्पीति का आ रहा है वो आ रहा है ग्रीनिश सा। तो दोनों का पानी मतलब आप ये देखो, पानी भी आपस में मिक्स नहीं हो रहा, कलर अलग अलग ही चल रहे हैं। कहाँ तक जाके वो देखो, दोनों के अपने अपने कलर चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाके मिक्स होता होगा। ये कुछ ना कुछ डेंसिटी का या किसी चीज़ का फ़र्क होता होगा, तो मिक्स नहीं हो, मतलब कलर का भी वेरिएशन प्रॉपर नज़र आ रहा है इधर से, जबकि उधर से मिक्स हो चुका है वहाँ से। उसके बाद भी यहाँ पे मतलब फ़र्क पता लग रहा है कि ये उस नदी का सतलुज का है और वो स्पीति का है। तो इधर पी रहे हैं जी जूस बैठ के। पी ले। मौसम बहुत ज़्यादा वो रखा है, मतलब नीरा, मतलब आंधी कहोगे इसको, ऐसे हवा बहुत तेज चल रही है। बाकी यहाँ स्पीति में चलती भी रहती है। होंठ वोट फट रहे हैं यहाँ पे आके। और ना एक और चीज़ हो रही है,
इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब सूखा ड्राइनेस इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि ना गाड़ी को हाथ लगा रहा हूँ ना, जैसे ही चलते हुए उतरता हूँ कहीं गेट को, बहुत जोर की चिंगारी टाइप होती है। तो ये चीज़ मेरे साथ ना सर्दियों में हुआ करती थी, खासकर इस साल तो नहीं, पिछले साल बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये चीज़ हो रही है अब यहाँ पे भी, कुछ ठंड या ड्राइनेस पता नहीं क्या, सूखा है ना यहाँ पे इसलिए। इधर सिड्डू का ऑर्डर दिया है और साथ में लिया सी बकथॉर्न जूस। इसका टेस्ट करते हैं, फिर इनसे बॉटल लेंगे, अगर अच्छा टेस्ट हुआ तो। हेल्थ के लिए तो कहते हैं काफ़ी अच्छा होता है। तो सिड्डू खा के पहले इसका टेस्ट देख के बताता हूँ। अच्छा टेस्ट है यार, मीठा मीठा खट्टा मीठा सा टेस्ट है। और है सिड्डू नारियल का है, हर जगह अलग ही मिलता है, जितनी जगह भी खाया आप लोगों ने। तो सिड्डू कर लिया बानों ने टेस्ट, मैं भी करता हूँ। कह रही है नारियल का है, देखते हैं। तू तो नारियल खाती नहीं ना? नारियल है। तो हम करते हैं अपना यहाँ पे स्नैक्स फिनिश, फिर मिलते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं आगे। तो भाई निकल लिए अब यहाँ से। तो इस वीडियो को करते हैं जी यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।